हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे और एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। तो उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग देखते रहिएगा, और फिर हम लोग आपसे बातें करेंगे, आपस में बातें करेंगे, क्योंकि आज का थंबनेल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और ये वीडियो मैंने खासकर हाउसवाइफ बहनों के लिए ही बनाई है, केवल हाउसवाइफ बहनों के लिए, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। इसीलिए हाउसवाइफ बहनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने अपने लाइफ के कुछ अनुभव, मतलब कि समझ लीजिए कि मैंने अपनी लाइफ का अनुभव ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कैसे जो है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, उसके साथ मैं सिलाई भी करती हूँ, और उसके साथ साथ और कौन कौन से काम हम कर सकते हैं जिससे हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारी बहुत सारी हाउस वाइफ बहनें हैं ना, जो सिलाई करती हैं, और वो उसी सिलाई के भरोसे रहती हैं कि हाँ, जब हमारे पास सिलाई आएगी तब हम कपड़े सिलेंगे, तभी हमारे पास पैसे आएंगे। तो समझ लीजिए वो अपना बहुत बड़ा ही नुकसान कर रही हैं, क्योंकि सिलाई के साथ साथ ना हम एक्स्ट्रा ऐसा काम है जिसे हम कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को दुगना कर सकते हैं। सिलाई पर ही अकेले निर्भर मत रहिए ना। अगर आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको वैसे भी बैठना ही है, तो क्यों ना उसके साथ साथ कुछ और ऐसे काम करें जिससे हमारी अर्निंग भी डबल हो जाए। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या काम किए हैं अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर आज पहुँची हूँ। तो सारा कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये ब्लॉग, खासकर हम हाउसवाइफ बहनों के लिए। क्योंकि मैं जिस तरह से दुखी और परेशान हुआ करती थी पहले ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास ना मायका है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है। ससुराल में भी कोई भी नहीं था सपोर्ट करने वाला। तो मैं बिल्कुल ही अकेली, बेसहारा ही बोल लीजिए आप लोग, बिल्कुल ही अकेली थी, बहुत ही परेशान और दुखी हुआ करती थी। तो किस तरह से मैंने संभाला खुद को, और कैसे जो है आज यहाँ तक पहुँची हूँ, अपनी सिलाई की दुकान कैसे खोली, उसके साथ साथ और मैं क्या क्या करती हूँ जिसकी वजह से मैं आज जो है अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ, आत्मनिर्भर जिसको बोलते हैं, आत्मनिर्भर बन पाई हूँ, जिसका जो है हर लेडीज़, हर औरत को बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का जो सुकून, जो एहसास होता है ना, वो कहीं और नहीं होता है फ्रेंड्स। तो सभी औरतों को जो है आत्मनिर्भर बनना ही बनना चाहिए आज के टाइम में, चाहे कितना भी उनके माँ बाप के पास पैसे हों या उनके पति के पास पैसे हों, लेकिन उन्हें भी खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो एक हाउसवाइफ है, वो सिलाई करती हैं। मान लो मैं ही अपनी ही स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ कि फ्रेंड्स, मेरे को सिलाई आती थी, तो मैं बस घर में रहा करती थी और घर के कपड़े सिलती थी और अपने भी सिल लेती थी, रिश्तेदारों के भी सिल लेती थी, कभी कभार कोई दे जाता था तो उसके भी सिल दिया करती थी। पर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। पैसे वैसे तो होते नहीं है गांव में, वैसे भी आपको पता है पैसे की बहुत ही तंगी हुआ करती है सभी को, जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं होती है। तो वही हाल हमारा भी था, जॉब वॉब तो थी नहीं ना हमारे पास, ना हस्बैंड के पास। वो भी खेती बाड़ी करते थे, मैं भी खेती बाड़ी ही करती थी। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, तो बार बार रिपीट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे को सिलाई आती थी, तो मैंने सबसे पहले जो है कुछ अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मेरा एक डॉगी है, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। डॉगी है, उसको जो कुत्ते ने काट लिया था, तो मैं उसको काफ़ी देखभाल कर रही थी, फिर भी उसके कीड़े पड़ गए हैं। तो मैं उसी के लिए कपूर और तेल जो है मिला के लगाने जा रही हूँ, जो आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे। मैंने सोचा थोड़ा बता दे रहे हैं, नहीं आपको समझ नहीं आएगा मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। तो मैं बोल रही थी कि हाँ, मैंने ना सबसे पहले सिलाई तो मेरे को आती ही थी, मशीन भी थी मेरे पास। तो मैंने सबसे पहले जो है, मुझे मालूम था कि सिलाई अभी मेरे पास आ नहीं रही है ज़्यादा, एका दोका आती है, तो इतनी जल्दी मैं सिलाई का दुकान खोलूँगी तो मेरे पास आने नहीं लगेगी,
तो उसमें भी मेरे को सारा दिन वहाँ दुकान खोलूँगी। घर पर ही रहकर अगर मतलब सिलाई करना है तो थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। तो मैं कहा कि अगर मेरी केवल सिलाई रहेगी तो ऐसे टाइम वेस्ट जाएगा मेरा, कोई सिलाई तो आएगी नहीं इतनी जल्दी, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने लगेंगे ही कस्टमर बनने में। तो मैं सिलाई खोली थी, उसके साथ साथ जो है मैंने थोड़ा बहुत पैसे 2-2.5 हज़ार लगा के मैंने किराने की शॉप खोल ली थी साथ में। जैसे कि सुबह रोज़ चाय नाश्ता के लिए लोग ले के जाते हैं चीनी बिस्किट नमकीन वगैरह, ये सारी चीज़ें, और लोगों के लिए गुटखा वगैरह, ये बीड़ी वगैरह, गांव देहात में जो मतलब बिकता है वो सारे मैंने सामान रख लिए थे। तो उस कुछ दिन हमने देखा तो सिलाई का काम भी नहीं चल रहा था उस टाइम, और किराने का सामान जो चल तो रहा था, बिक रहा था। सुबह सुबह का गांव है तो जो भी ज़रूरत की साबुन तेल जो भी हुआ करता था, शैम्पू वगैरह सारा कुछ था, पुड़िया वाला 1 रुपये वाला, तो सारा कुछ बिकता तो था, पर इसमें उतना ज़्यादा ना फ़ायदा ही नहीं हुआ रहा था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कुछ बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है। तो हमने सोचा इसके अलावा और क्या कर सकते हैं जिससे कि मतलब हमारा सिलाई भी इसी में हो जाए, और इस किराने की दुकान के साथ साथ और हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, क्या रख सकते हैं जिससे अर्निंग बढ़ सकती है। तो हमारे दिमाग में आया कि मतलब कॉस्मेटिक का सामान जिसमें सुना था कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसको खोलने का विचार आया। तो उस टाइम बैलेंस नहीं थे हमारे पास खोलने के लिए, तो क्या करते हैं, तो जो किराने के सामान में बिका था ना पैसा, तो उसी पैसे से हमने थोड़े ही पैसे से ना कॉस्मेटिक का सामान भरवाया। तो उसमें हमको क्या फ़ायदा नज़र आया फ्रेंड्स, कि जब वो बिका ना तो उसमें हमको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा समझ में आया कि हाँ भाई इसमें तो बहुत मतलब उन 2 चीज़ों से आप भी फ़िलहाल मुझे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया। तो मैंने किराने के सामान से ज़्यादा मैंने कॉस्मेटिक का सामान बढ़ाया, और किराने का भी वही जो रोज़मर्रा के लिए यूज़ में आने वाली चीज़ें थी वो सारी चीज़ें थी, बच्चों की टॉफ़ी वगैरह, बिस्किट नमकीन, शैम्पू साबुन वगैरह, ये सारे कुछ थे, चीनी वगैरह। तो उसके साथ साथ हमने जो किराने वो बिजनेस शुरू किया अपना कॉस्मेटिक का, तो उसमें अच्छा खासा फ़ायदा हुआ। और सिलाई जो है एक वो तो थी ही हमारी, वो भी साथ साथ चल ही रही थी, बीचा बीचा एक्का दुक्का आती थी सिलाई मेरे पास। जब मैंने मशीन रख दी थी अपने बाहर और सारे में, तो लोगों को दिखने लगा था, तो सभी पूछते थे सिलती भी हो क्या तुम, तो मैं बता देती थी हाँ अगर सिलवाना है तो ले आना अपना कपड़ा। तो सबको मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे, तो लोग आने लगे धीरे धीरे, और कॉस्मेटिक का भी मेरा उसी में चलने लगा, और किराने का भी था उसी में। तो जब मेरे पास थोड़े और पैसे हुए तो हमने सोचा कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा और अर्निंग हमारी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स घर बैठकर जो है हम क्या क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए घर पर ही रहकर, तो वही आइडिया हम आपको दे रहे हैं जो मैंने अपनाए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना हम इसमें चूड़ियाँ भी बढ़ा लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ना नहा वहा चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बता भी देते हैं यहाँ पर। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैंने सोचा इसमें ना चूड़ियाँ भी बढ़ा लें, क्योंकि आजकल लेडीज़ों की ना फेवरेट होती हैं चूड़ियाँ। तो फिर मैंने ना उसमें चूड़ियाँ भी बढ़ाई फ्रेंड्स, और उसी पैसे में से जो पैसे वहाँ बिकते थे ना, तो उसमें जो थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ करते थे, तो हमने उन्हीं पैसों से चूड़ियाँ वगैरह भी लेकर आए। पहले थोड़ा से ले आए, तो फिर चूड़ियों में भी हमको फ़ायदा नज़र आने लगा, तो फिर हम चूड़ियाँ भी ले आए। अभी भी चूड़ियों की दुकान बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स और सिलाई भी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, क्योंकि टाइम जैसे जैसे निकल रहा था कस्टमर वैसे वैसे बढ़ रहे थे हमारी सिलाई के लिए भी। और फ्रेंड्स जब हम कपड़े सिलने लगते थे ना, तो हम जो है अस्तर वगैरह लेस वगैरह हम पड़ोस के गांव में जो है मतलब दुकान थी, या तो वहाँ से ख़रीदते थे या तो हम चौराहे से मंगवाते थे। तो हमको वहाँ पे जो है वही खुले का रेट मिलता था। तो हमने सोचा क्यों ना मतलब कॉस्मेटिक का सामान लाते थे, तो वहाँ पर हमने पता किया, तो हमको मालूम पड़ा कि वहाँ पर हमें खुले वो थोक के भाव में वो अस्तर वगैरह धागे वगैरह भी मिलते हैं। तो मैंने क्या किया ना, मैं धागे अस्तर वगैरह सारा कुछ ले आके रख ली अपनी दुकान में।
तो इससे क्या फ़ायदा हुआ मेरा फ्रेंड्स, जो हमारे कस्टमर आते थे ना सिलाई वगैरह वाले कपड़े लेकर सिलवाने, तो उनको मालूम पड़ने लगा धीरे धीरे कि यहाँ पर अस्तर, फॉल, धागा, लैस, डोरी, बटन वगैरह सारा कुछ मिलता है, मतलब कि सिलाई का सारा सामान यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो लोग भी यहीं पर हमारे यहाँ ख़रीदने लगे। वो लोग चौराहे पर जाना बंद कर दिए, यहीं पर ख़रीदने लगे। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर वही रेट में दूर जाकर मिल रहा है और वही रेट में आपको गांव में ही मिल रहा है, तो कौन दूर जाना पसंद करेगा अपना पेट्रोल खर्चा करके, या फिर टाइम बर्बाद करेगा उतनी दूर जाने में। तो यहीं पर वो लोग हमारे यहाँ ही लेने लगे। तो इससे फ्रेंड्स मेरा और भी ज़्यादा इनकम हो गया। तो कई सारे हैं तरीके पैसे कमाने के घर बैठे, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी शुरुआत करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी काम ना बहुत छोटे से ही स्टार्ट होता है, वो एकाएक बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत ही छोटे से और एक एक करके मैंने काम स्टार्ट किया था, और उसी में जैसे पैसे होने लगे तो हम आइडिया लगाने लगे कि और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना सारा अपना दुकान बढ़ाया है, आज इतनी बड़ी मतलब दुकान कर ली हूँ। और इसमें मेरा सिलाई का काम जो है रहता है, वो मैं जब करती हूँ जब मैं अपने घर के सारे काम से फ्री हो जाती हूँ, दुकान में कस्टमर नहीं आते रहते हैं, मैं फ्री होती हूँ, तब मैं सिलाई करती रहती हूँ। जो ही कस्टमर आते हैं मैं उठ के सामान देने लगती हूँ। तो मैं इस जो भी टाइम बचता है उसी में सिलाई करती हूँ, मैं कंटिन्यू सिलाई नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। तो इससे मेरा फ़ायदा यही होता है कि जो मेरा सिलाई का पैसा होता है मैं उससे सेविंग करती हूँ, और कुछ ख़रीदना वगैरह हो गया मुझे पर्सनल तो उससे ले लेती हूँ। और जो है कॉस्मेटिक के सामान में जो है जो भी सामान ख़रीदती हूँ मैं मतलब सामान ही ख़रीद लेती हूँ, लेकिन जो इससे एक्स्ट्रा होता है ना उससे अपने यूज़ में ले आती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं वो ट्राउज़र पैंट बना रही थी बच्चे के लिए। तो ये वैसे मैंने पुरानी साड़ी से बनाया था, तो इसको पहनना नहीं है, तो इसलिए मैंने इसमें बटन वगैरह नहीं लगाई है। मैं दूसरा बनाऊंगी तो उसमें बटन लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारी ये प्लाजो नहीं बनाई थी मैंने, ट्राउज़र बनाया था। तो कैसी लगी कमेंट